वेलकम बैक। एक्सपेंडिचर भी हमारा हो गया। अभी इनकम की बारी है कि हम इनकम के बटन्स को भी अपनी तरीके से सेट कर लें। और फिलहाल मैं इनको अपनी जगह पे ले आता हूँ। इनकी जो बारी थी वो चली गई। यहाँ पे इनकम हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही बटन है। ठीक है। और इनकम जो है वो हम क्या करेंगे कि इधर लगा देंगे। ठीक है। इधर ये हमारा इनकम का बटन हो जाएगा, जिसकी पोजीशन होगी, इनकम के बटन की पोजीशन है जी 1.75। ठीक है। तो मैं इनकम बटन पे क्लिक करूंगा और 26 नंबर का जो बटन है उसको विजिबल करेंगे और टॉप पोजीशन लेके आएंगे। तो इनकम बटन के ऊपर मैं गया, मैंने कोड बिल्डर किया, डू cmd डॉट सॉरी मी डॉट कमांड 21 डॉट विजिबल इज इक्वल टू ट्रू। हमने इसको विजिबल किया। मी डॉट कमांड 21 डॉट टॉप इज इक्वल टू, ये टॉप रहा, मल्टीप्लाई विद 144। ठीक है। ये हो गया। फिर हमने क्या किया कि हमारे जो मेन बटन हैं 13, 14 एंड 15, उनको हम लेके जाएंगे इस पोजीशन के ऊपर। तो कमांड नंबर 13, 14, 15 का टॉप पोजीशन हम यहाँ पे लिखेंगे। तो 13, 14, 15 यहाँ से मैं उठा लेता हूँ तैयार जो रेडीमेड है, उनको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पुट किया। जस्ट मैं यहाँ पे इनका जो पोजीशन है अभी रिसेंट पोजीशन, तो उसको हम ले लेंगे। यहाँ पे टॉप है 2.0, बटन नंबर 13, बटन नंबर 13 ये रहा, इसको हम पेस्ट कर देंगे। बटन नंबर 14 का जो टॉप है वो ये रहा, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और फिर मैं यहाँ से लॉग आउट बटन है उसका टॉप पोजीशन ये है, इसको मैं जो है यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, बकाया जितने भी बटन हैं उनको हम इनविजिबल करेंगे। ठीक है। और वो बटन कौन से होंगे, ये वाला है 16 से लेकर 31 तक। ठीक है। तो 16 से लेकर 31 जो बटन्स हैं वो मैंने उठा दिए यहाँ से, कॉपी, और मैं आ जाऊंगा यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे देखेंगे कि 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, कॉपी लाइन को पूरा करेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे होगा 21, ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 23, ये हो जाएगा 24। अच्छा, अभी रीसेट बटन जो हमारा था वो 21 नंबर था, तो 21 को हम कमेंट आउट कर देंगे। डिलीट कर दें या कमेंट आउट करें, बात एक ही है। ठीक है। तो अभी रन करके देखते हैं कि इनकम के ऊपर क्लिक किया तो इनकम का बटन आ गया। ठीक है। ये 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 ठीक है। तो इनकम का बटन जैसे मैंने क्लिक किया तो ये अपना पोजीशन भूल गए। तो यहाँ पे हम अपना पोजीशन जो है वो भी सेट करेंगे, लेकिन इनकम का जो अपना टॉप पोजीशन है उसको हम याद रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने कॉपी किया खुद का 12 नंबर का जो बटन है मेन। तो इसका हम यहाँ पे लिखेंगे कि मी डॉट कमांड 12 डॉट टॉप इज इक्वल टू मल्टीप्लाई विद 1444। ठीक है। ये खुद को अपनी पोजीशन पे ले जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे मैं इनकम पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए अपनी जगह पे है।
फॉर एग्जांपल ये देखें, ये जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो ये अपनी जगह पे पहुंच गया, ये विजिबल हो गया। ठीक है, बाकी बटन्स अपनी जगह पे हैं। ठीक है, फिर से चेक करते हैं, ये देखें, ये देखें, ये देखें। तो जैसे ही मैंने इनकम पे क्लिक किया तो अपनी जगह पे पहुंच गया, लेकिन बाकी बटन जो हैं वो अपनी जगह पे नहीं पहुंचे। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है इनकम के ऊपर क्लिक करके इसको सेटिंग इसकी करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये इतना ही छोड़ देंगे फ़िलहाल। तो मैं इसको अपनी जगह पे वापस ले आया। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा है टेस्ट्स। तो टेस्ट्स के अंदर अच्छा इनकम हो गया। अच्छा, इनकम के साथ डॉक्टर शेयर का बटन भी था जो कि मैं भूल गया। अभी इसमें घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ये हम इधर लगा देंगे। थोड़ा सा इसको नीचे ले जाकर ये डॉक्टर शेयर जो है वो भी इनकम वगैरह के अंदर आ जाएगा। तो ये रहा हमारा स्पेस। इनकम जो है अपनी जगह पे ठीक रहेगा, और बटन नंबर जो है 27 इसका इजाफा हो जाएगा। तो बटन नंबर ये है जी 26 एंड 27। ठीक है, तो हम गलत हो गए हैं यहाँ पे, हमने बटन नंबर पता नहीं किसको हमने 26 एंड 27 ये रहा। तो हम यहाँ पे 26 26 ठीक है, फिर यहाँ पे हम मी डॉट कमांड 27 डॉट विजिबल इज इक्वल टू ट्रू कर देंगे। दो बटन हैं, तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और नीचे पेस्ट करके यहाँ पे इसको 26 एंड 27 कर लेंगे। सॉरी, अच्छा ये जो है अपना ही बटन है, तो इस 26 को मैं नीचे ले आऊँगा, इसको हम ऊपर कर देंगे। अच्छा, ये खुद का बटन हो जाएगा, ये दो बटन हो जाएंगे, 26 एंड 27 हो जाएंगे। अच्छा, इसका जो 26 का है ये 1.75 हो जाएगा। अच्छा, नीचे वाला जो है उसका है 27 का जो टॉप पोजीशन है वो हमारे पास है जी 2 पॉइंट समथिंग। तो ये कॉपी हो जाएगा, और ये हम इसको नीचे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हमने दोनों को विजिबल कर दिया वगैरह 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 कर दिया। और अच्छा, ये अभी इन तीन बटन्स की जो पोजीशन है ये चेंज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे इसकी टॉप पोजीशन हो जाएगी 2.3333। ये एक बटन, और ये दूसरी बटन 2.75, और ये हो जाएगा 3.1। 2.75। ठीक है, ये मैंने कर दिया। ओके, फिर से अभी देखें, पेशेंट कॉर्नर, इन्वेंट्री, एक्सपेंडिचर, इनकम। तो इनकम जैसे मैंने क्लिक किया तो इनकम के साथ मेरा एक्सपेंडिचर लिस्ट आ रहा है। शायद बटन में गलती हो, एक्सपेंडिचर लिस्ट है जी 25। तो 25 क्यों आ रहा है? ये तो हमारे हमने 26 और 27 को कर दिया। तो फिर से जाएंगे और क्लिक इवेंट, 26 27 को हमने विजिबल किया, और 26 27 को हम ऊपर ले आए, और यहाँ पे देखें कि हमने गलत किया है यहाँ पे 25। तो हमने यहाँ पे 27 को इनविजिबिलिटी इसकी ऑफ नहीं करनी,
बाकी बटन्स इनविजिबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए एक्सपेंडिचर, इनकम, तो डॉक्टर, शेयर और इनकम ये आ गई। ठीक है, सही सही सही। ठीक है, अभी हमारे तीन बटन्स रहते हैं, तो तीन में से एक जो है वो फ्री है, लास्ट वाला जो लॉग आउट है ये तो फ्री है, इसके साथ कुछ भी नहीं है। तो दो जो है टेस्ट मेकर के साथ आ जाएंगे, और दो जो है वो यूज़र्स के साथ आ जाएंगे। तो इनको भी अपनी जगह पे हम ले जाएंगे, इस बटन को ले जाएंगे अपनी जगह पे। फिर जो है हमारे जो दो टेस्ट हैं टेस्ट मेकर, इसको भी इस तरीके से रख लेंगे। ये हमारा कुछ इस तरीके से टेस्ट के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो सेम हमारे दो बटन हैं। मैं क्या करूँगा कि यहाँ से कॉपी कर लूँगा। अच्छा, तो ये मैंने जी यहाँ से करना है कॉपी, क्योंकि तैयार कोड है, इसके अंदर जस्ट कुछ कुछ चीज़ें हमें चेंज करनी है, जैसे इस, सॉरी, अच्छा, वहाँ से कॉपी करके टेस्ट के ऊपर हमने इसको पेस्ट करना है। तो टेस्ट के अंदर हमने इसको कर दिया जी पेस्ट। फिर सेम थिंग हमने यूज़र मैनेजमेंट के ऊपर भी कर लेना है पेस्ट। ये दोनों जगह पे मैंने कर दिया पेस्ट। अच्छा, अभी क्या होगा कि ये बटन है जी 13, 13, ठीक है 13, और इसका टॉप है ये, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और इसके अंदर मैं गया, यहाँ पे 12 की जगह हमने करना है 13, और यहाँ पे हमने कर देना है इसका टॉप पेस्ट, सेव। अच्छा, यहाँ पे पिछले 27-28 नंबर थे, तो यहाँ पे 28 और 29, ठीक है। यहाँ पे हम जिक्र करेंगे 28, 29, यहाँ पे भी 28, 29, ठीक है। बाकी इनको हम कमेंट से निकाल देंगे और यहाँ पे 28, 29 को ले आएंगे कोड के अंदर, ठीक है जी। अच्छा, तो अभी यहाँ पे देखें 13 का जो बटन है यहाँ पे, ये वाला, ये हम इसे हटा देंगे क्योंकि हमने पिछली इसमें तीन बटन का जिक्र किया था। तो अभी हम दो बटन है इनका टॉप ले लेंगे, ठीक है। ये जो दो बटन है यहाँ पे इनका टॉप है 2.7, और ये है जी नेक्स्ट। अच्छा, तो यहाँ पे अभी सब बटन 28 और 29 का टॉप हम यहाँ से निकालेंगे। तो 28 और 29 का टॉप ये रहा 2.16, ये रहा 2.16, और इसके बाद है हमारे पास ये वाला टॉप। सो यहाँ पे मैंने सारे कोड्स कॉपी कर लिए, बाकी बटन्स के तकरीबन तकरीबन सेम ही थे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि अभी सारे बटन्स को अपनी जगह पे इस तरीके से सेट कर दूंगा। अभी रन करके देखेंगे कि पोजीशन क्या चल रहा है। अभी हमें पेशेंट के ऊपर क्लिक किया, बटन्स आ गए। इन्वेंट्री के ऊपर क्लिक किया, इन्वेंट्री के बटन आ गए। एक्सपेंडिचर के अपने आ गए, इनकम के अपने आ गए, टेस्ट लिस्ट के अपने आ गए, यूज़र मैनेजमेंट के नहीं आए। यूज़र मैनेजमेंट के देखें ऊपर नीचे हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमारे पास गड़बड़ी हो गई, ठीक है। यूज़र मैनेजमेंट है 14 नंबर, और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि हाँ, यहाँ पे देखिए 14 नंबर चाहिए था बटन, जो कि मैंने चेंज नहीं किया था। तो 14 है, ठीक। फिर से चेक करते हैं, ये देखिए ये टेस्ट हो गए, ये यूज़र हो गया, और ये लॉग आउट बटन हो गया, ठीक है।
सही है। अभी अगर मैं एक बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, जैसे पेशेंट कॉर्नर है, फिर इनकम के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो उल्टा पुल्टा हो गया हमारा कुछ सिस्टम, ये देखें। तो बटन जो है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहे। इसका भी अभी जुगाड़ करना है, क्योंकि ये तो हमने यहाँ तक ठीक कर लिया। तो इसके लिए मैं चेक करता हूँ क्या है, फिर मिलता हूँ आपसे। अच्छा, तो यहाँ पे अम, अगर देखा जाए तो हमने जो रीसेट बटन पोजीशन बनाया था, ये टेंशन बना रहा है हमारे 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 यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सब कोड डिलीट करूँगा, और ये समझे गया। फिर इसकी जो ओरिजिनल पोजीशन होगी वो हम क्या करेंगे कि ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे करूँगा कि मी डॉट कमांड 9 डॉट टॉप इज इक्वल टू, तो ये हम इस तरीके से लिखेंगे जो हमारे मेन बटन हैं। तो मी डॉट कमांड ये सब के साथ मैं पेस्ट करूँगा। तो पेस्ट करने की बजाय मैं यहाँ पे कंट्रोल एफ करके इसकी जगह मैं रिप्लेस कर दूंगा मी डॉट को, और रिप्लेस ऑल कर दूंगा। तो 5 जगह पे मी डॉट आ जाएगा। और फिर इसकी जगह जो है मैं लिखूंगा डॉट टॉप इक्वल, ठीक है, ये रिप्लेस कर दूंगा। तो ये हो जाएगा। अच्छा, ये इंचेस जो है ये हमने हटाने हैं। ये हमारे बटन्स की ओरिजिनल पोजीशन है, जो हमारे ओरिजिनल जो मेन बटन हैं उनके ओरिजिनल। अब अगर मैं किसी बटन के ऊपर भी क्लिक करता हूँ, किसी बटन के ऊपर, तो ये अपने ओरिजिनल्स उस पर पहुँच जाना चाहिए साइज के ऊपर। तो इसको मैं कॉपी कर लूँगा, ठीक है। एक एक बटन के ऊपर हम इसको पेस्ट करते जाएंगे, ठीक है। जैसे मैं पेशेंट कॉर्नर के ऊपर गया, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे सबसे लास्ट में चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा इसको, ठीक है। और इसके साथ हम सब बटन्स जो हैं उनकी पोजीशन तो खैर नहीं होगी, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बटन्स हम लाजमी पेस्ट करेंगे इसी के साथ। और इनकी जो विजिबिलिटी है वो हम हटा देंगे। तो ये कोड जो है ये हमने यहाँ से करना है कट, और पेस्ट करना है हर एक बटन के ऊपर। और जो बटन पहले से अवेलेबल होंगे उनको हमने हटा देना है। तो यहाँ से मैंने किया जी पेस्ट। यहाँ पे 21 से लेकर 31 तक, ठीक है, ये मैं बटन हटा रहा हूँ इधर से, ये हट गए। अच्छा, 16 17 18 19 20, इनको हम यहाँ से कमेंट आउट कर देंगे, ठीक है। 4 बटन यहाँ पे जो है, अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट बटन के ऊपर ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि इसका कोई और आइडिया सोचता हूँ। इसके अंदर मैं इफ़ का फार्मूला लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि इफ़ मी डॉट कमांड 16 डॉट विजिबल इज इक्वल टू ट्रू, देन, या फॉल्स कर देते हैं, फॉल्स, देन एल्स, और एंड एफ, ये मैंने लगा दिया। किसी बटन को इनविजिबल नहीं किया। और हमने कहा कि 16 नंबर बटन जो है अगर वो विजिबल है, इनविजिबल है, तो ये आगे काम कर दो, और अगर
विजिबल है तो सबको हाइड करके अपनी जगह पे पहुंचा दो। देखते हैं। अच्छा, ये चीज़ें यहाँ पे कमेंट आउट कर दूंगा मैं। सही है। क्लिक किया, फिर से, फिर देखें एक ही बटन के ऊपर अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ और फिर से क्लिक कर रहा हूँ तो ये विजिबल भी कर रहा है, इनविजिबल भी कर रहा है। ठीक है। अब फिर से चलते हैं हम नेक्स्ट बटन के ऊपर, और इधर से मैं फिर से इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है। डिज़ाइन व्यू करेंगे, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये रिसेट पोजीशन, ये गया फार्मूला कि लास्ट में हम पेस्ट करेंगे इस चीज़ को। फिर हम लिखेंगे कि यहाँ से ये वाले हटा देंगे, हट गए। मैं लिखूंगा इफ मी डॉट कमांड 21 डॉट विजिबल इज इक्वल टू फॉल्स, देन अच्छा ये 21 मैंने यहाँ से ले लिया है। ठीक है। 21 यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। हमने किया जी यहाँ पे इन्वेंट्री के ऊपर, तो इन्वेंट्री आ गया हमारे पास। फिर से क्लिक करूँगा वापस, ये ओपन है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा फिर भी गड़बड़ है। ठीक है। ठीक है, ये फिर भी नहीं आया अपनी जगह पे। ठीक है। सो यहाँ पे मैंने एक और मेथड अपना लिया है, और वो मेथड क्या है कि मैंने एक बार बार कॉपी करने से बेहतर समझा कि इसको इन शॉर्ट कर देता हूँ। मैं गया सबसे एक आखिरी जगह पे मैंने एक फंक्शन बना लिया। मैंने लिखा कि प्राइवेट फंक्शन, और बार बार कॉपी करने से प्रिवेंट करने के लिए। फिर मैंने लिखा ओ आर जी पोजिशन, ओरिजिनल पोजीशन, और ओरिजिनल पोजीशन लिख दिए, और जो सब बटन हैं उनको हमने फॉल्स कर दिया। ठीक है, फंक्शन को एंड कर दिया। ये एक अलग फंक्शन है, किसी बटन के ऊपर नहीं है, जस्ट एक फंक्शन है। ठीक है। फिर इस फंक्शन को हमने यूज़ करना है। कहाँ पे यूज़ करना है ये बताता हूँ आपको। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, हमने कहा कि बटन 1 इनविजिबल है, तो यहाँ पे भी हमने जिक्र कर दिया कि ओरिजिनल पोजीशन पे कर दो सब कुछ। फिर उसके बाद उसमें से ओरिजिनल पोजीशन में से ये बटन को इनविजिबल कर दो। फिर यहाँ पे इनकी टॉप पोजीशन ये रखो, और जो बड़े बटन हैं उनकी टॉप पोजीशन ये रख दो। फिर हमने कहा कि अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, तो फिर वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे फिर से चला जाए। ठीक है। तो ये वाली बात जो है हम हर एक बटन के साथ रिपीट करने वाले हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा एंटर करके, तो मैं यहाँ पे फिर से लिखूंगा कि इफ मी डॉट कमांड 24 डॉट विजिबल इज इक्वल टू फॉल्स, देन फिर क्या करेंगे, ओ आर जी पी ओ एस आई टी और पोजिशन, ओरिजिनल पोजिशन पे जाएगा। फिर क्या करेगा, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे फिर से। अब यहाँ पे देखिए कि कमांड नंबर फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ये हम यहाँ से हटा देंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है। फिर हम जाएंगे नीचे, यहाँ पे हमने फिर से जिक्र करना है कि इफ मी डॉट कमांड 26 डॉट विजिबल इज इक्वल टू फॉल्स, अच्छा सॉरी, देन फिर क्या कहेंगे, ओ आर जी पी ओ एस आई पोजिशन। ठीक है। और फिर हम यहाँ पे नीचे फिर से एल्स वगैरह लगा देंगे, और ये जितने बटन हैं फिर से डिलीट कर देंगे। एक तो हमारा कोड छोटा और क्लियर हो जाएगा, बाकी जिनकी विजिबिलिटी ट्रू है उसको हमने नहीं छेड़ना, जो जिनकी फॉल्स हैं उसकी जगह पे हमने ये रखना है।
और फिर से हमने रखना है कि इफ़ मी डॉट कमांड 28 डॉट विजिबल इज इक्वल टू फॉल्स देन org POSID पोजीशन। ठीक है, फिर से वही बात हो गई, यहाँ पे भी हम लिखेंगे इफ मी डॉट कमांड 30 डॉट विजिबल इज इक्वल टू फॉल्स देन org PO पोजीशन। और फिर ये लाइंस फिर से हटा के यहाँ पे एल्स लिख देंगे। यहाँ पे भी ओरिजिनल पोजीशन है, लेकिन यहाँ पे ये देखें इतना बड़ा कोड, इसकी जगह ये सिंपल दो अल्फाज। ठीक है, अभी चेक करते हैं। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, तो जिस बटन के ऊपर भी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो इधर उधर वो सिस्टम नहीं जा रहा। ठीक है, मैं जिस बटन पे भी क्लिक कर रहा हूँ तो वो डुप्लीकेशन नहीं हो रही। ठीक है, अभी आपको कोड फिर से दिखाता हूँ, अगर आप इसको कॉपी करना चाहें तो आपकी मर्जी। सबसे पहली बात जो कि आपके बटन के हवाले से है, बटन के नाम आपने जो रखे हैं उसी के मुताबिक इस कोड को आपने सेट करना है। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से बटन स्टार्ट किया है, कमांड नंबर 9 है इसका नाम। अब अगर आप कोई अपना नाम रखना चाहते हैं तो बटन का तो अपना लिखें, लेकिन वहाँ पे VBA कोड के अंदर भी उस नाम को अपने जिक्र करना है। अब मैं आपको कोड देता हूँ, आप कोड यहाँ से कॉपी पेस्ट तो कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने इसका नाम, बटन का नाम पेशेंट कॉर्नर है, लेकिन असल में इसका नाम कमांड 9 है। ये इसका कैप्शन है, कैप्शन इसका मतलब ऊपर इसका नाम है। अब अगर आप इसको कॉपी करके यहाँ पे डालते हैं ना, ठीक है, तो फिर आपने पेशेंट कॉर्नर वहाँ पे जिक्र करना है। असल में इस बटन का नाम है कमांड 9। ठीक है, 10 11 12 मैंने इसके नाम चेंज नहीं किए। ठीक है, अगर आप मुझे कॉपी कर रहे हैं तो सेम अपने इसी तरह नाम लिखने हैं जो मैंने लिखा है। ठीक है, अभी इसको मैं वापस अपनी जगह पे लगा दूंगा, लेकिन फिलहाल नहीं, जब हम इसके साथ फॉर्म्स अटैच करेंगे फिर देखेंगे। अभी मैं गया यहाँ पे VBA के अंदर, तो यहाँ पे VBA देखें, सारे कमांड्स जो है यहाँ पे देखिए, बटन नंबर 10 के ऊपर कमांड लिखा हुआ है कि इफ़ मी डॉट कमांड 21 इज़ विजिबल, तो ये एक बटन के ऊपर लग गया। दो बार यहाँ पे हमने जिक्र किया है ओरिजिनल पोजीशन का, और यहाँ पे हमने 3 बटन को विजिबल कर दिया है, जो छोटे बटन हैं उनमें से इनको विजिबल कर दिया है, बाकी सारे इनविजिबल हैं। इन 3 बटन को हमने टॉप पोजीशन भी चेंज किया है, और इनका जो मेन बटन है उनकी पोजीशन को भी चेंज किया है। फिर 11 नंबर बटन के ऊपर भी सेम पोजीशन है। ठीक है, यहाँ से देखें ये 3 बटन, सॉरी यहाँ पे ठीक है 24 25 इन बटन का जिक्र है। ये 11 नंबर यहाँ पे होना चाहिए ताकि सीरीज ठीक रहे। तो 11 12 13 14 15 24 एंड 25। ठीक है, 24 25 जो है ये वाले बटन है, इनको मैं अपनी जगह पे ले आता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ हो। ठीक है, पहले इनको इनविजिबल किया, फिर इनका टॉप पोजीशन चेंज किया, फिर ये मेन बटन हैं। सो नेक्स्ट बटन के ऊपर भी हमने यही किया, उसके नेक्स्ट बटन के ऊपर भी यही, फिर नेक्स्ट, सिर्फ हम बटन और पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, कितने बटन हैं और क्या पोजीशन है, बस इतनी बात है। और वो सारे इनविजिबल है तो सिर्फ उसको हम विजिबल करें, पहले उसको विजिबल करें, फिर उसका पोजीशन चेंज करें, और साथ में मेन बटन का पोजीशन भी चेंज करें। और हम कह रहे हैं कि अगर इस तरह नहीं है तो फिर वापस अपनी पोजीशन, तो वापस पोजीशन जो है हम बार बार अगर यही कोड कॉपी करते दो दो बार, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये कोड मैंने किया कॉपी। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये वो ना करते ना, ये फंक्शन का यूज़ नहीं करते, तो हम इस तरह इसको चलाते फिर, तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा वही छोटा कोड है, इतना ये यहाँ तक लंबा हो चुका है, ये इसकी लंबाई काफ़ी हो चुकी है। तो हमने क्या किया कि इसको हमने एक फंक्शन बना दिया कि प्राइवेट फंक्शन ओरिजिनल पोजीशन, ये हमने नाम दे दिया, और वही चीज़ हमने इस के अंदर पेस्ट कर दी और इसको एंड फंक्शन कर दिया। अब यही हम पूरी बात सिंपल अल्फाज में
यहाँ पे सिर्फ इस ओरिजिनल पोजीशन का जो नाम है इसको हम हर जगह में मेंशन कर रहे हैं कि ये। तो इससे क्या हुआ कि इतनी बड़ी बात हमने छोटी कर दी। सो अभी हम इसके साथ बटन अटैच करने वाले हैं। ठीक है, बटन अटैच हम कैसे करेंगे, यहाँ पे देखें रिसीट बटन है, तो यहाँ पे मैं ऑन क्लिक वही सेम वही पुराना सिस्टम, मैक्रो बिल्डर के अंदर जाऊंगा, ओपन फॉर्म करूंगा और यहाँ पे रिसीट एफ को ओपन अटैच करूंगा। फिर यहाँ पे अ, फिर से करूंगा ओपन फॉर्म और यहाँ पे होगा पीटी एफ, ये फॉर्म ओपन करूंगा, सेव क्लोज करूंगा। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, हिस्ट्री। तो यहाँ पे मैं फिर से जाऊंगा, ओपन मैक्रो बिल्डर, ओपन फॉर्म, यहाँ पे पीटी हिस्ट्री, ये मैंने हिस्ट्री अटैच कर दी, यहाँ पे सेव क्लोज। फिर यहाँ पे बैलेंस हमने फिलहाल बैलेंस के ऊपर काम नहीं किया तो ये फिलहाल खाली होंगे। इन्वेंट्री पे काम नहीं किया, ये भी खाली है। एक्सपेंडिचर के ऊपर काम नहीं किया, खाली है। इनकम के ऊपर हमने काम किया है लेकिन फिलहाल इसको छोड़ें। डॉक्टर शेयर के ऊपर हमने काम किया था, इसको भी फिलहाल छोड़ देते हैं। टेस्ट मेकर के ऊपर हमने काम किया था, तो टेस्ट मेकर जो है पे मैं फिर से करूँगा ओपन फॉर्म और यहाँ पे मैं टेस्ट जो है अम, तो इसके साथ हमने ये वाला अटैच कर लिया, टेस्ट कॉम्बो फॉर्म। फिर हम यहाँ पे जाएंगे और फिर से टेस्ट लिस्ट के ऊपर, यहाँ पे हमने टेस्ट लिस्ट इस यहाँ पे अटैच कर लिया। ठीक है, ये टेस्ट लिस्ट ओपन हो जाएगा और यूज़र मैनेजमेंट के अंदर हमने फ़िलहाल कुछ बनाया नहीं है, तो हम यहाँ पे यूज़र फ़िलहाल मैनेजमेंट के अंदर कुछ नहीं कर रहे। तो जैसे ही हम यूज़र मैनेजमेंट के फॉर्म्स टेबल्स वगैरह बना लेंगे तो यहाँ पे हम इसको अटैच कर लेंगे। फ़िलहाल तो वो मैंने जस्ट आपको डेमो दिया था। तो नेक्स्ट हम वो चीज़ें बनाने जा रहे हैं। जैसे हमारे पास सबसे पहले होगा एक्सपेंडिचर वगैरह वगैरह, तो ये लेसन लंबा हो रहा है तो इसको मैं फ़िलहाल के लिए यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ। नेक्स्ट के अंदर फिर ये सारी चीज़ें बनाएंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जो मेन मेन्यू का खाता था वो ख़त्म हो चुका है, बटन भी अटैच हो चुके हैं। फिर से ओपन करके चेक कर लेते हैं वंस मोर। ये 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 ठीक है, तो गड़बड़ी नहीं हो रही है। जिस बटन के ऊपर भी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो उसके अपने अपने बटन जो हैं एक्सपैंड होके आ रहे हैं।